आखिरकार दिल्ली के सुभाष नगर के न्यू श्याम नगर बस्ती पर बुलडोजर चल गया। वोट बीजेपी को दूंगा। हाँ, गांड फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। घर टूटा है तो थोड़ा सा तो बुरा लगा। माँ की कसम कह रहा हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। माँ है, दुनिया में है। अरे माँ है यार, क्या बात कर दी। ऐसा ना देखो, हाँ। जोगी रहे ना रहे, हाँ। बीजेपी सरकार रहनी चाहिए, वादा वही है। अरे यार, ये देखो, हाँ, ये केजरीवाल जैसा शीश महल बनवाया था, अब ये मेरा हवा महल बन गया। लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। आई लाइक इट। आई लाइक। अरे ऐसे यार, तुम आदमी बड़े मजेदार हो। घर टूट गया, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी भाजपा आंसू है। हाँ? आंसू नहीं है भाई मेरे नहीं, ना। ओ अब क्या मैं कह रहा हूँ भाई, सारा टूटना चाहिए। इसका पापा बीजेपी का है। इतना खुश आदमी घर टूटने पे मैंने अभी तक तो नहीं देखा। इसका क्या टूटा है? ये तो अंदर रहता है, इसका थोड़ी टूटा है। ये वाला था ना। अरे पागल है, चूतिया बना रहा है ये। अच्छा। ये चूतिया बना रहा है, ये पागल है। इसके बाद 6 प्लाट है भाई। चला गया बंदा यार। हाँ, इसके बाद 6 प्लाट हैं। जिसके बाद 6 प्लाट है वो तो कहेगा बीजेपी जिंदाबाद। जिसके बाद झुकी है वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा केजरीवाल जिंदाबाद। यही कहेगा ना। बाकी जितनी भी दिल्ली के अंदर अवैध झुग्गी है, सबको सारी टूटनी चाहिए, सब टूट जाना। सारी। ये सारी झुग्गियाँ टूटनी चाहिए भाई, ये सारी अवैध है। अब जितने 22 लाख 25 लाख लोग रहते हैं झुग्गियों के अंदर, सब एक झटके में बेघर हो जाएंगे ऐसे में। झट यार, बेघर कहाँ से होंगे? तुम अपने बिहार से आके यहाँ घर बसा लिए, झुग्गी बसा लिए, अपने घर जाओ ना। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी जाऊँगा ना, मेरा घर वहाँ है। कहते वहाँ रोजगार नहीं मिलता है ना। अरे यार, वो कहते नहीं है, हराम खोर को तो बहन चो काम वाली मार्केट में बिठा दो, वो भी कहेगा बहन चो काम ही नहीं है। अजय इंक्लेव सब रिफ्यूजी हैं, रजौरी गार्डन सब रिफ्यूजी हैं, उधर मोती नगर सब रिफ्यूजी हैं। आधी से ज्यादा दिल्ली इलीगल है अगर इनके सिस्टम से चलेंगे तो। सिर्फ ये झुग्गी वाले कमजोर हैं, इनको दबा लो, तोड़ लो इन्हें जैसे मर्जी करके। ये सारी सरकारों को काम करना था, अकेली बीजेपी कर रही है। ये सबका काम था। 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है ना, सारी सरकारें मिलकर अगर काम करती तो इतना बोझ बीजेपी नहीं आता। बीजेपी पे नहीं आता इतना बोझ। घर तोड़ने का बोझ कहते हैं। सारा बोझ A to Z, जितना भी करप्शन है ना, हाँ। इलीगल चीजें हैं, ये बीजेपी खत्म कर सकती है और कोई नहीं। किसी के मायके लाल में ताकत नहीं है, खत्म कर दे दूसरी। आखिरकार दिल्ली के सुभाष नगर के न्यू श्याम नगर बस्ती पर बुलडोजर चल गया। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था कि एमसीडी ने कहा था कि नाले के ऊपर जितने भी अवैध घर बने हुए हैं उन सबको तोड़ा जाएगा और नाले पर से कब्जा हटाया जाएगा। 5 फीट की बात हुई थी, अब काफ़ी अंदर तक यहाँ पर बुलडोज़र चल चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि ये सारी बस्तियाँ जो है वो अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी और नाले के ऊपर जितनी भी झुग्गी बनी हुई थी वो उन सभी को तोड़ने का नोटिस लगा दिया गया था। और इसी क्रम में आज यहाँ पर बुलडोज़र चल गया है। अब कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो एक झटके के अंदर घर से बेघर हो जाते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ मलबे बचे हुए हैं और मलबा उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। पीछे दिखाइए एक तरफ के बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जिनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चला है और कम से कम यहाँ पर 100 से ज़्यादा मकान होंगे जिसको आज ध्वस्त किया गया है एमसीडी की तरफ से। आपका भी घर था? वो आपका है? और क्या? अंदर तक तोड़ दिया? बोला देखो पूरा तोड़ दिया, पूरा खत्म है। नहीं दिखाई दे रहा, वो पूरा खत्म है। रोड पे ही सोंगे और कहाँ सोंगे? कहाँ जाए बच्चों ने लेके? ये घर ये तीनों पूरे तोड़ दिए, देखो खत्म कर दिया आगे तक। कहाँ जाए? वो कह रहे 2 फुट 2.5 फुट लेंगे, अब 2.5 फुट के लिए बस पूरी ले ली। तो आप उस टाइम में आप लोगों ने बोला नहीं? अरे तब बिल्डोजर के अकेला आ जाए। हाँ? बिल्डोजर के अकेला आ जाते। अधिकारी लोग क्या कह रहा था वहाँ पर? अधिकारी लोग तो कह रहे हैं कि बस ऑर्डर है तो ऑर्डर है। ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो 2 फीट 2.5 फीट या 3 फीट का था ना। क्या कर सकता है? देखो तुम्हारे सामने ही पड़ा पूरा मैदान भया। दिखाइए उधर, ये इनका घर था। एक रत्ती तोले भर नहीं छोड़ा, देखो अंदर तक घुस के पूरा वहाँ तक सब टांड वगैरह सब तोड़ दिए, कुछ ना छोड़ा। और इस तरीके से टूटा है कि यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। आधा ईंट लटका हुआ है, पूरे सबके लटके हुए हैं। देखो ये तो सरकार मानना चाह रही है। ये देखो कैसे लटके पड़े हैं हवा में। ये तोड़ के कहाँ से? कह रहे दूसरी जिप्सी आ रही है, अभी तक तो कोई आई ना। दूसरी जिप्सी यानी कि बुलडोजर बिल्डोजर ऊपर वाला आ रहा है कि वो
करके नज़र आ जाएगा। रहा है। कोई नहीं आया, सब गए, हाँ। कुछ नहीं आ रहा। सब चले गए और तस्वीरें ये आ रही हैं कि लोग अपने ही घर के ऊपर किसी तरह दीवारों को पत्थर मार करके गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जूम करिए, मतलब खाने पीने का सामान सब दब गया उसके अंदर। सामान निकालने का टाइम नहीं दिया। वो देख, वो जब 2.5 फुट कह रहे तो हमने पीछे को कर दिया था, चलो भाई इतनी तोड़ेंगे, चलो कोई बात अरे नहीं। भैया आप ही को तो ढूंढ रहे थे। अभी नहीं, अब वायरल हो आप हमारे ही चैनल पे। आप तो खुश हो गए आप? क्यों नहीं है खुश? हाँ खुश क्यों नहीं है? खुश अभी भी खुश हो घर टूटने गाँव से? जा रहा हूँ मैं। अब गाँव, अरे रुको यार, क्या नाम था आपका? अनिल। अनिल जी, तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर वो वीडियो गया है। ऐसा ना देखो, हाँ झुग्गी रहे ना रहे, हाँ। बीजेपी सरकार रहनी चाहिए, वादा वही है। अरे यार ये देखो। हाँ ये केजरीवाल जैसा शीश महल बनवाया था, अब ये मेरा हवा महल बन गया। लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। आई लाइक इट। आई लाइक। अरे ऐसे यार, तुम यार आदमी बड़े मजेदार हो। घर टूट गया, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी भाजपा आंसू है? हाँ? आंसू नहीं है भाई मेरे आंसू नहीं है, खुश ना। वो अब क्या मैं कह रहा हूँ भाई, सारा टूटना चाहिए। सारा टूटना चाहिए। अब तो तुम्हारा टूट गया, तुम तो बोले थे कि नहीं टूटेगा, आगे आगे का बस टूटेगा। अपने को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो बाकी लोगों का कुछ टेंशन हो रहा है कि ऐसा नहीं है यार? ना, नहीं मैंने टूटना क्या चाहिए। बोला, जो हराम के चकले हैं, उनको टेंशन है। हाँ। मैं मेहनत करके खाता हूँ, कहीं भी खा लूंगा, लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ताना मार रहे हो भारतीय कुछ नहीं, एकदम ओके बात, सुपर बात, जनता? हाँ, एकदम। अभी कहाँ जा रहे हो? गाँव जाओगे? नहीं यार, पीछे एक और है ना, बताया था ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी तो 2 है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरा कंबल ओढ़ने। एक हो गया गंदा, एक गंदा का, एक तो खत्म ही हो गया। एक खत्म हो गया, फाड़ के फेंक दिया, अब दूसरा पर कंबल। आप जब पहले मिले थे तो आपने कहा था कि नहीं, उतनी नहीं टूटेगी जितनी ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इतना तोड़ा जाएगा। ये धोखा हुआ। लेकिन तोड़ दिया गया उससे भी ज्यादा। और नाला तो उतने पे बनेगा जितना बोला है। हाँ, नाला उतना ही बनेगा, खुदाई के लिए जगह चाहिए थी। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? अभी मैं थोड़ा सीरियस मजाक से हट करके मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो एकदम सुपर डुपर की नज़र से देख रहा हूँ। ये सारी सरकारों को काम करना था, अकेली बीजेपी कर रही है। ये सबका काम था। 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है ना, सारी सरकारें मिलकर अगर काम करती तो इतना बोझ बीजेपी नहीं आता। बीजेपी पे नहीं आता इतना बोझ। घर तोड़ने का बोझ कह रहे हो? सारा बोझ A to Z, जितना भी करप्शन है ना, हाँ, इलीगल चीज़ें हैं, ये बीजेपी खत्म कर सकती है और कोई नहीं। किसी के मायके लाल में ताकत नहीं है, खत्म कर दे दूसरी। ये हवाई झुग्गी, अबे झुग्गियाँ भी जानी चाहिए, अबे धंधे जाने चाहिए। तो आपका तो दूसरा है, जब दूसरा भी टूट जाएगा तो वो भी तो अवैध ही होगा मेहनत ना। करके खाता हूँ और मेहनत करके खाता रहूँगा। हाँ, पर वो बोला है ना मैंने, मेहनत करता हूँ मैं, जहाँ मर्जी कर लूँगा। पर वोट बीजेपी को दूंगा। हाँ, गांड फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। बहुत बढ़िया। तो अभी बाकी लोगों के बारे में आप नहीं सोचते हैं कि जिनका फैमिली है, जिनका परिवार है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ नहीं, पर? सबके बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में। तो बुरे इंसान नहीं होंगे ना यहाँ पर? मैंने पहले भी बात ये बोली थी आपके चैनल पे हाँ, कि हर बंदा बुरा नहीं होता और हर बंदा सही नहीं होता। हाँ, जो भी है ठीक है, जैसा भी चल रहा है करेंगे आगे, जैसा चल रहा है। लेकिन जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो 10 साल तक भी अपना मकान नहीं बना पाएंगे, और कुछ बंदों के पास तो बुतेरा जुगाड़ है। आप तो यहीं रहते हो, आपको तो सब पता होगा यहाँ के। मैं तो कहता रहा हूँ, मेरी पीछे वाली झुग्गी में जा रहा हूँ, जा रहे हो? रोड की तोड़ दी, पीछे वाली में जा रहा हूँ। सही में इनकी है झुग्गी पीछे, ऐसे ही हवा दे रहे हैं। हाँ, है झुग्गी? है, सही में पैसा वाले लग रहे हो कि यहाँ पर बस आप ही हो। पैसे वाला क्या भैया, 2 झुग्गी है तो 2 झुग्गी गहरी हुई है भाई। तो बाकी आज जितनी भी दिल्ली के अंदर अवैध झुग्गी है, सबको सारी टूटनी चाहिए, सब टूट जाना। सारी। ये सारी झुग्गियाँ टूटनी चाहिए भाई, ये सारी अवैध है। अब जितने 22 लाख 25 लाख लोग रहते हैं झुग्गियों के अंदर, सब एक झटके में बेघर हो जाएंगे ऐसे में तो। झट यार, बेघर कहाँ से होंगे? तुम अपने बिहार से आके यहाँ घर बसा लिए, झुग्गी बसा लिए, अपने घर जाओ ना। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी जाऊँगा ना, मेरा घर वहाँ है। कहते वहाँ रोजगार नहीं मिलता है ना। अरे यार, वो कहते नहीं है, हराम खोर को तो बहन जो काम वाली मार्केट में बिठा दो, वो भी कहेगा बहन जो काम ही नहीं है। और काम करने वाला बंदा है ना, हर जगह काम कर लेता। घर टूटा है तो थोड़ा सा तो बुरा लगा। माँ की कसम कह रहा हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। माँ है दुनिया में, है अरे माँ है यार, क्या बात कर समझा रहे रही हो यार। किसी से भी पूछ ले, मेरे माँ बाप दोनों हैं, और मैं कह रहा हूँ भगवान उनकी लंबी उम्र दे। वो देख लीजिए आंटी पीछे पीठ घूम के सब मैं सुन रही क्या है। कह रहा हूँ मालूम है क्या है? हाँ, जिसकी जले तो जले, पोजीशन ना घटे। पोजीशन ना घटे। चलिए, मतलब आपका भी वही हाल, हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल देंगे, आप कुर्सी उठा के जा रहे हैं। ना ना भाई, जहाँ मर्जी खा लूंगा, कमा लूंगा बस। चलिए, बहुत बढ़िया।
कमाने वाला बंदा हूँ, कमा लूँगा भाई। ड्राइवर भी मैं हूँ, कबाड़ी भी मैं हूँ, मैं फल फ्रूट की रेडी लगा लेता हूँ, चिकन सूप की रेडी मैंने लगा रखी है, मैंगो शेक की लगा रखी है। अब तुम बताओ कौन सा काम नहीं कर सकता मैं बेलदार भी हूँ, बेलदारी भी करूँगा। अभी जब झुग्गी टूटी है तो बेलदारी भी करनी पड़ेगी ना अपने घर में। कितना का लॉस लगा होगा? लग गया होगा जो भी लगा है, मेरे को लगा ना। तुमको बोलने से तुम मेरे को थोड़ी ना दे दोगे। हरफन मौला आदमी है ये। हमें मेरे को कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, बीजेपी को वोट दे सकता हूँ। दूंगा इसी को देने। झुग्गी रहे ना रहे, बीजेपी रहनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। जाइए आप, लोग झोला उठा के निकल जाते हैं, आप कुर्सी उठा के निकल रहे हैं। ये मोदी की कुर्सी है। हाँ, मोदी की कुर्सी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सत्ता की कुर्सी है। कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वोट जाएगा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इसका पापा बीजेपी का है। इतना खुश आदमी घर टूटने पे मैंने अभी तक तो नहीं देखा। इसका क्या टूटा है? ये तो अंदर रहता है, इसका थोड़ी टूटा है। ये वाला था ना? अरे पागल है, चूतिया बना रहा है ये। अच्छा, ये चूतिया बना रहा है, ये पागल है। आपने इसका पुराना वीडियो देखा है? मैंने सब कुछ देखा है इसका। हाँ, पापा भी देखा है, मम्मी भी देखा है, सब देखा है मैंने इसका। तो ये इतना खुश क्यों है फिर? झुग्गी कहता है कि दिल्ली की सारी झुग्गी टूटी। इसके बाद 6 प्लाट है भाई। चला गया बंदा यार। हाँ, इसके बाद 6 प्लाट हैं। जिसके बाद 6 प्लाट है वो तो कहेगा बीजेपी जिंदाबाद। जिसके बाद झुग्गी है वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा केजरीवाल जिंदाबाद। यही कहेगा ना, यही कहेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे? हम तो सामने दिख रहा है। मैं तो क्या कहेंगे हम? अब तो जब सरकार आई तब देखेंगे क्या कहेंगे। 5 फीट से ज्यादा अभी तो तुम हमारा और तोड़वा देगा। हम बीजेपी के बारे में बोल देगा तो बुलडोजर लेके आ जाएगा वो तो। आप क्या चाहते हो? डर लगता है। यही काम हुआ है, 2 फुट का बोल के बेंचो 8 फुट बढ़ा दिया। वही मेरा सवाल है कि 2 फुट बोला था कि 5 फुट बोला था? 2 फुट बोला था। 2 फुट बोला था। अभी तो वहाँ पे नोटिस भी लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, आप देखो, अपने आप ही पता लग जाए, हमें क्या बताने की जरूरत है। हाँ उस नोटिस के अकॉर्डिंग तो उनको सिर्फ और सिर्फ नाला चाहिए था बस। जी। जबकि नाला इन झुग्गियों से और बाहर है। नाला हकीकत में ये जो बाहर वाला बन रहा है यही पास किया गया था, यही बनना था। ये जबरदस्ती झुग्गियों को टारगेट करके बनाया गया है। जैसे यहाँ पर हुआ है, ऐसे अंदर कॉलोनी में पूरा होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। पूरा कॉलोनी के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 फुट का वो है रोड होना चाहिए पूरा। वो भी अवैध कब्जा है। वो 12 फुट रह गया है। क्या चीज? 30 फुट का रोड 12 फुट रह गया। रह गया है वो। आपको दिल्ली में 70% अवैध कब्जा है। 30 फुट का किसके बाप की जगह है यहाँ पर? मुझे बताओ ना, किसकी रजिस्ट्री है? पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पूरा बहन जो बसा हुआ है दुनिया पाकिस्तान से। हम तो फिर भी भारतीय हैं, हमारे बाप दादे इंडियन थे। पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको गवर्नमेंट ने दे रखी है 100 गज जगह। समझ गए? निकाल के देखो ना चिट्ठा। तोड़ रहे हैं, हमारा तोड़ रहे हैं। अरे हमारा तो, हम तो कम से कम इंडियन तो हैं। हम इंडियन, हमारा बाप इंडियन, हमारे दादा इंडियन, हमारा परदादा इंडियन। जो पाकिस्तान से भाग के आए हैं 47 के पश्चात, उनको मकान दे दिए हैं। रिफ्यूजी जिन्हें कहा जाता है। हाँ, रिफ्यूजी कहा जाता है। समझते हो ना? वो इनके लिए बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने मकान दे दिए उन्होंने। में भी होनी है। आपको लग रहा यहाँ है हुआ है, गली में होगा। पूरी पूरा विष्णु गार्डन सब रिफ्यूजियों का भरा हुआ है। अजय एंक्लेव सब रिफ्यूजी हैं, रजौरी गार्डन सब रिफ्यूजी हैं, उधर मोती नगर सब रिफ्यूजी हैं। आधी से ज्यादा दिल्ली इल्लीगल है अगर इनके सिस्टम से चलेंगे तो। सिर्फ ये झुग्गी वाले कमजोर हैं, इनको दबा लो, तोड़ लो इन्हें जैसे मर्जी करके। पूरा रोड चौड़ा कर दो। अब यहाँ से चौड़ा हो गया, आगे कॉलोनी है, वहाँ से चौड़ा नहीं है। वहाँ कितना रह गया? 25 फुट। ये डबल रोड है ना, इससे आधा रोड है आगे, सिटी होटल से आगे चले जाओ। देखा है ना? देखा होगा आपने। इस एक रोड के बराबर भी जगह नहीं है वहाँ। यहाँ पर ये 60 फुट हो गया, आगे जाके 30 फुट रह गया, वहाँ तक बैठेगा 100 फुट। वहाँ से यहाँ तक 100 फुट बैठेगा। इनके अंदर इतनी पावर नहीं है, वहाँ चले जाएं। वहाँ बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग ही रहते हैं, इसलिए वहाँ तोड़ फोड़ नहीं होती। नहीं तो वहाँ से केशवपुर मंडी से सीधा करके लाते। तभी तो उन्होंने ये करा है कि 2 फुट का मांग के बस और 8 फुट गायब पड़ दिया। पूरे मकान पूरे मकान ही गायब पड़ दिए उन्होंने तो। जाती हुई ना सर, तो आप अपने जबान पे तो कायम रहेंगे। वहाँ आपने देखा है ना, नाला बना हुआ है ना, हाँ। उस नाले को नाले से ही तो जोड़ोगे। उस नाले को ये ऐसे लागे, फिर ऐसे लागे, फिर ऐसे लाएंगे। ये कोई तरीका है यार? अंदर से कर दिया गया। ये ऐसे लाएंगे कैसे? हकीकत है भाई, हाँ। नाला ऐसे आ रहा है। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। ये नाले का छोर है, दूसरे नाले का ये छोर है, ठीक है? इसको ऐसे ही तो जोड़ोगे, ऐसे नहीं जोड़ रहे। इसको यहाँ से अंदर किया है,
झुग्गियां तोड़ी, फिर यहाँ से लाएंगे, फिर यहाँ लाके बाहर जोड़ेंगे। ये क्या तरीका है ज्यादा यार? खर्चा, घर तोड़ने में खर्चा, नाला बनाने में खर्चा। सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ना टारगेट है, बस और कुछ नहीं। पूरा ही तोड़ दो आप यार। भी सर यहीं पे रहते हैं या कहीं और से आए हैं? मेरा बाहर है। क्या कैसे देख रहे हैं इस सब कार्रवाई को आप लोग, ये कैसे देख रहे ये हमारे रिश्तेदारों का मकान है हैं? तोड़ दिया, जी। पूरा तोड़ दिया। क्या बोलेंगे सरकार को? क्या बोलेंगे सरकार को, बस भी नहीं है हमारे बोलने के लिए। अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन का अच्छे दिन और इससे ज्यादा क्या आएंगे? इससे ज्यादा दिन और क्या आएंगे? 12 गज के कमरे में रहते थे, अब 200 गज के रोड पे रहेंगे। 200 गज के रोड पे रहेंगे, अब बाहर ही रहेंगे। और इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? इससे जो बड़े- पहले लाइट का बिल देना पड़ता था, तब हवा लगती थी, अब बिना लाइट की हवा लग रही है। हमारे मिलने वाले हैं, कोई बाहर के थोड़ी है, सब हमारे मिलने वाले हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तभी ये काम क्यों होता है? कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, आम पार्टी के टाइम में नहीं हुआ, ये कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी के। हाँ, ये क्या, ये किनका, ये क्या से बनाई गई सरकार? वो ममता बेचारी वहाँ गई, क्या नाम है, वो कोर्ट गई थी, ईवीएम जल गई। भाई जब से वो कोर्ट नहीं गई थी तब से नहीं ईवीएम जली। दिल्ली में कोई ईवीएम नहीं जली, पंजाब में कोई नहीं जली, यूपी में कोई नहीं जली। वो जैसी कोर्ट गई वैसे ईवीएम जल गई थी, आग लग गई। नीट की परीक्षा हुई, वो पेपर इन्होंने लीक करवा दिए। वो साला कौन सा था, वो शिक्षा मंत्रालय, वो फूक गया। ए यार, कोई प्रशासन है क्या हो तुम, हमें तो ये समझ नहीं वो मीटर का तार भी काट के ले गए। दिखाइए वहाँ जूम करके दिखाइए। दीवार पे तार है वहाँ का, मगर तार ही काट के ले गए। अब मीटर वालों को मीटर ले गए, वहाँ से तार काट दिया, जब कोई मीटर लगा हुआ है। 4-4 हजार रुपए तो मैं वो ये मीटर कहता लगाएंगे। हूँ कि ये वोट परेशानी मांगने नहीं तो है। आते थे ना, उस टाइम नहीं बोले कि झुग्गी पक्का कर देंगे या आएंगे, नहीं कोई बात नहीं। अभी तो आए होंगे ना, अभी तो अभी एक फिर साल- दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो वोट मांगने, फिर हम उनको दिखाते हैं। अरे फिर क्या दिखाते हैं, फिर कोई चूरन चटा देंगे, आप लोग दे देंगे वोट। हाँ, गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो पब्लिक सीधी है, हाँ उसका फायदा उठाती है ना ये लोग। हाँ पब्लिक सीधी है, इसलिए पब्लिक कह नहीं पाती, पावर है नहीं पब्लिक का। हाँ? चूरन नहीं चटाएंगे, वो हाँ, चूरन महिलाओं को तो 2500 रुपए का चूरन चटाया गया। अब वो चाट के जाएंगे चूरन। अभी तो चटाया था, अब चाट के जाएंगे चूरन। सही में जूतों की माला पहनाएंगे यहाँ पे, तैयार बैठ गए। 2500 के इंतजार में हमें कुछ नहीं मिला 25 रुपए, अरे किसी को नहीं मिला। हमें कुछ नहीं मिला। ये कह रहे ना 25 रुपए, कुछ नहीं मिला 2500। ये तो झूठ बोल रही, कह रहे झुग्गी, जहाँ झुग्गी है वही मकान है। कहाँ है मकान? झुग्गी भी तोड़ दी जो झुग्गी थी। हाँ, शमशान घाट बना दिया। हाँ? 6 मंजिल 6 मंजिल, सबका 6-6 मंजिल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके रिश्तेदार का मकान ये वाला था, है ना? एक बात बताइए, आप लोग महिला, मुख्यमंत्री महिला, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ और बोल देंगे, क्या फायदा? अरे बोलो ना, कोई नहीं। औरत ही तो औरत का घर बिगाड़ती है। हाँ, अपनी तो अकल है नहीं, वो हमें क्या सिखाएगी? ये आपने मतलब 100% की बात बोली है। बस बहुत हो गया तो। आपका घर कौन सा था? मेरा सारे मेरे ही है। हाँ, एक परिवार की तरह ही रहते हैं सब। क्या बोलना चाहेंगे, सब कार्रवाई जो इस तरीके से किया, गलत हुआ ना? कुछ नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हाँ? बहुत बढ़िया हो, लेकिन ये गल दिया। अब इसके ऊपर 5 मंजिल और बनाएंगे ये लोग। 5 बहुत मंजिल और और क्या, ये कच्चा था, तोड़ दिया, पक्का बनाएंगे। मतलब गुस्सा आप लोगों के अंदर दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अरे भैया नाराज हैं। कुछ नहीं हुआ, यहाँ अवैध काम होते थे, यहाँ तो वैसे भी अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर 5 मंजिल बनाएंगे। अब देखो कौन सी सरकार क्या करती है। कौन सा घर था आपका? मेरे सामने तोड़ दिया, ढह दिया सारा घर मकान, सब कुछ नहीं है। आपका तो अंदर था, तो आपका तो बच गया ना? अंदर बंदर नहीं है, यही सारा तोड़ दिया। यहाँ से कहाँ से शुरू था तुम्हारा घर, कहाँ से शुरू था? यहाँ बाथरूम था, हाँ, ये कमरा अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। खड़ा हो, ईंटें लगा रहे हो। नाला बन जाएगा, बात खत्म। हमें तो नाले की सुविधा चाहिए थी, नाला बन जाएगा, सबका कहना यही था यहाँ पर भी। और क्या चाहिए? 2 फीट बोला था ना? हाँ, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, वो कोई गलत थोड़ी ना काम कर रही है, अपनी जगह वो भी सही कर रही है। उन्हें कोई गलत काम थोड़ी ना करें।